Good morning, students. So today we are going to discuss about the national income और उसके तीन जो मेथड है उन पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना पड़ता है। इस फॉर्मूले के दो पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर दे रखा है क्वेश्चन में देन फाइन, अदरवाइज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वहां पर दे रखा होगा, प्लस प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स अगर नहीं दे रखा है तो इस केस में आपको प्राइस इनटू क्वांटिटी वहां पर मेंशन होगा। अगर सेल्स और प्राइस इनटू क्वांटिटी भी नहीं दे रखा है तो इस केस में आपको डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स गिवन होगा। इसके बाद बच्चों जो चेंज इन स्टॉक है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है। वहीं चलते हैं तो दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल परचेजेस और सिंगल यूज्ड प्रोड्यूसर गुड्स। ये काफी मोस्ट ट्रेंडिंग है यहाँ पर। इसके बाद हमारा एक एग्रीगेट फाइंड आउट होता है, दैट इज जीडीपी एट एनपी। और जीडीपी एट एनपी से जब हम नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी तक जाते हैं तो हमें माइनस डेप्रिसिएशन करना है और डोमेस्टिक से नफिया पे जाने, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे अगर जाएंगे तो आपको एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, आईटी माइनस सब्सिडीज। थैंक यू क्लास। तो ये आपका वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला प्रिपेयर्ड है।